लेकिन आपको नहीं बुलाया गया। मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग चल रही है, किस हवाले से मीटिंग चल रही है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है तो मैं वर्किंग कमेटी का परमानेंट मेंबर हूँ। 2002 से लेके आज तक पहली बार हुआ है कि मुझे इस मीटिंग का इन्विटेशन नहीं मिला है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, मैंने आप ही दोस्तों के जरिए सुना कि कोई मीटिंग चल रही है। जैसे रिपोर्ट है कि रोला साहब जो है अलग पार्टी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे कल से लगातार ये खबरें कर रही हैं। क्या आप एमसी से इसीलिए दूरी बनाए हुए हो कि रोला साहब अपनी पार्टी खड़ी कर देंगे? मैंने ना किसी पार्टी से दूरी बनाई है, ना किसी पार्टी को बनाने के लिए कोई बात की है। मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, इस तंजीम के साथ एक बात पे डिसएग्रीमेंट होती है, वो ये है कि हमने जिस नाम से, जिस वादे पे लोगों से वोट लिया 2024 में, सबसे बड़ा वादा ये था कि हम अपने आईनी प्रोटेक्शन जो 370 के जरिए हमें प्रोटेक्शंस मिली थी, आईनी गारंटीज, उन प्रोटेक्शंस की वापसी के लिए लड़ाई लड़े। और मैंडेट का सबसे बड़ी वजह वही, हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पे हम काम करें, हम मुल्क में अलाइज ढूंढेंगे जिनके जरिए हम एक फोर्स बना सकते हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शंस को वापस हासिल करें, आईनी गारंटीज को वापस हासिल कर सकें। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, हमारे वोट हमें उस नाम पे मिला था। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में जिस नाम पे हमने वोट लिया था लोगों से, उसमें जितने भी सारे एजेंडास थे उन पे हमने काम करना है, उस वादे पे पूरा उतरना है। हम बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वोट लेने के बाद। वोट हम इस नाम पे लेके हम 370 के जरिए जो प्रोटेक्शंस थे, उन प्रोटेक्शंस की वापसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इलेक्शन के दौरान हम ये कहे कि जो बात करता है वो बीजेपी का एजेंडा यहाँ पे फैला रहा है, या वो बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। और इलेक्शन में कामयाबी के बाद हम वही लैंग्वेज यूज करें जो बीजेपी यूज करती थी कि हमारी लड़ाई स्टेटहुड की, 370 के प्रोटेक्शंस की नहीं है। तो मेरी बात यही है, मेरी डिसएग्रीमेंट इसी बात पे है कि जिन वादों पे, पॉलिटिकल एजेंडा पे हमने वोट लिया है, हमें उस पॉलिटिकल एजेंडा पे काम करना है। हमें 370 के जरिए प्रोटेक्शन जो मिली थी उन प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। हमें इस रियासत में जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनकी वापसी के लिए हमें काम करना है। हम डाइल्यूट नहीं कर सकते अपनी लड़ाई को, बीजेपी की लैंग्वेज यूज करके स्टेटहुड की लड़ाई बना के अपने कॉज को डाइल्यूट नहीं कर सकते। और अगर हम वो कॉज को डाइल्यूट कर रहे हैं, हम बीजेपी के रास्ते पे चल रहे हैं और हम वो धोखा लोगों को नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ रिजर्वेशन का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, रूटीन गवर्नेंस के हवाले से, बिजली के हवाले से जो वादे दिए गए थे, रूटीन गवर्नेंस के जो वादे दिए गए थे, एम्प्लॉयमेंट के जो वादे दिए गए थे, उन पे हमें अमल करना है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है। अब 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद आप मुझे बताइए, अगर हमने ना पॉलिटिकल एजेंडा पे काम किया, 370 के हवाले से हमने कोई काम, हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आई, हमने अपने दीनी मजहबी फ्रीडम के हवाले से जो हमें लड़ाई लड़नी थी उस पे काम नहीं किया। इस वक्फ अमेंडमेंट के वक्त जो हमें लड़ाई लड़नी थी उसके लिए 5 साल की जरूरत नहीं थी। वो सवाल तभी का था और तभी उसके लिए लड़ाई लड़नी थी 1 साल में। वह वक्त हमने गवाया। 370 के जरिए के लिए जो हमें लड़ाई लड़नी थी वो वक्त हमने गवाया। रिजर्वेशन 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो इस साल में 1 साल में जितने भी ओवर एज हो चुके हैं उनकी जिंदगी अब कौन वापस देगा? उनको हम ये जवाब थोड़ी दे सकते कि 5 साल हमारे पास है। 1 साल में जितने भी ओवर एज हुए, जिनकी अपॉर्चुनिटी खत्म हुई, क्योंकि हमने ये इशू हल नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, अब जो ओवर एज हो चुके हैं उनकी अपॉर्चुनिटी, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए चली गई। अब हम उनको ये नहीं कह सकते कि हमारे पास मैंडेट है 5 साल का। तो 1 साल के दौरान जो हमने काम करना था वो हमने उसमें कोताही की। वही डिसएग्रीमेंट है। पार्टी बनाना नहीं बनाना ये सब इन चीजों के लिए मेरे डिसएग्रीमेंट। आम लोग जो है वो कह रहे हैं कि जो मिल्कियत जमीन है उन पे हमने कंस्ट्रक्शन की हुई थी, उसके बाद और यहाँ पे इलेक्टेड हमारी जो गवर्नमेंट है, 1 साल पहले ही जिस गवर्नमेंट को हमने, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने वोट दिया था, इस वक्त सबसे अव्वल पे वो होने चाहिए थे इनकी प्रोटेक्शन के लिए। वो कहाँ है?
اگر ہم نے ووٹ لیا جو بلڈوزر یو پی میں چلتا ہے وہ بلڈوزر ہم کشمیر میں چلنے نہیں دیں گے. اگر ہم نے ووٹ لیا کہ یو پی میں جو زیادتیاں ہوتی ہے کم سے کم ہم کشمیر میں وہ زیادتیاں ہونے نہیں دیں گے. آج جب گاندربل میں وہی بلڈوزر چلتا ہے تب ہمارے لوکل ریپرزینٹیٹیوز کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جب جنہوں نے اسی پروٹیکشن کے لیے, اسی دفاع کے لیے, اسی ریپرزینٹیشن کے لیے ووٹ کیا؟ ہو سکتا ہے کہیں پہ انکروچمنٹ ہوئی ہو, مگر اکثر جگہوں پہ جہاں پہ میں نے بھی یہاں پہ ابھی بات کی لوکلز کے ساتھ, کوئی انکروچمنٹ نہیں, کوئی خلاف ورزی نہیں, قانون کو بالائے طاق رکھ کے ایک بلڈوزر چلایا گیا. تو اگر اس وقت بھی لوکل ریپرزینٹیٹیو آپ کے سامنے آپ کے ڈیفنس کے لیے نہ ہو, آپ کی پروٹیکشن کے لیے نہ ہو, تو ہم نے ووٹ ہی کیوں دیا؟ تو جو نظام یو پی میں چل رہا تھا وہی نظام یہاں پہ ایل جی کے ذریعے چل رہا تھا, وہی بلڈوزر تب بھی چل رہا تھا, وہی بلڈوزر آج بھی چل رہا ہے. اگر صاحب ڈی پی سی ایم نے کہا اگر رولا یہ بیان بازی اپنی لائٹ کے لیے ریزائن نہیں دے پا رہے. اب جو بی جے پی چھوڑ کے آیا ہے, پی ڈی پی چھوڑ کے آیا ہے, وہ مجھے اصول کے بارے میں بتائے گا, پارٹی کے بارے میں بتائے گا. میری لڑائی اصولوں پہ مبنی ہے, کرسی کے لیے نہیں ہے. میں نے پارٹیاں نہیں بدلی ہے کرسی کے لیے, میں نے اصول نہیں بدلے ہیں کرسی کے لیے. 2 سال پہلے جن کا ایڈریس نیشنل کانفرنس میں نہیں تھا, وہ کبھی ان کا ہاتھ بی جے پی کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی ان کا ہاتھ پی ڈی پی کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں پہ کرسی ملی, جہاں پہ اپرچونٹی ملی, وہاں پہ چلے گئے. ان کی زندگی میں, ان کی سیاست میں نہ پرنسپلز ہے, نہ ویلیوز ہے, نہ ڈائریکشن ہے. میری سیاست, میری کوشش پرنسپلز اور ویلیوز پہ مبنی ہے, اور اس لیے میری لڑائی جو اگر میری ڈس ایگریمنٹ بھی ہے پارٹی کے ساتھ, وہ اصولوں پہ مبنی ہے, وہ کرسی کے لیے نہیں ہے. تو جن لوگوں کی زندگی میں سیاست میں ڈسپلن, اصول, پرنسپل, دیانتداری, امانت داری, ایمانداری دور دور تک نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں وہ اس جواب کے لائق بھی نہیں ہے کہ میں انہیں پروٹیسٹ کرو گے. سر پارٹی کے خلاف نہیں, گورنمنٹ اگر ریزرویشن کا مسئلہ حل نہیں کرتی ہے, میں نے, اگر آپ نے وہ ٹویٹ دیکھا ہو, میں نے خلاصاً یہ کہا کہ آپ ریزرویشن کا مسئلہ حل کیجئے, اس کو انا کا مسئلہ مت بنائیے. 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. آپ نے کبھی 6 مہینے مانگے, کبھی آپ نے 2 مہینے مانگے. الیکشن بڑگام کے بائی الیکشن سے پہلے آپ نے کہا 2 دن میں, 3 دن میں, 4 دن میں. وہ 4 دن بھی گزر گئے, وہ 1 سال بھی گزر گیا. اب آپ یہ مسئلہ حل کر دیجیے. اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ انا کا مسئلہ ہے, میں اس سے پیچھے ہٹتا ہوں. 1 مہینے کے اندر کم سے کم جو آپ کہتے تھے کہ 2 دن میں ہم کام کرنے والے ہیں بائی الیکشن سے پہلے, وہ آپ 1 مہینے کے اندر کر سکتے ہیں. چلیے میں ہی اس سے پیچھے ہٹتا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس معاملے کے درمیان ہوں, شادی آپ کے لیے انا کا مسئلہ ہے, میں ان اسٹوڈنٹ سے دور ہٹتا ہوں, اس ایشو سے دور ہٹتا ہوں. 1 مہینے کے اندر آپ ان اسٹوڈنٹ سے ملیے, ان سے بات کیجیے, ان کو اپنی کانفیڈنس پہ لیجیے, ان کو میرے خلاف کر دیجیے, کوئی بات نہیں ہے, مگر ان کا مسئلہ حل کیجیے. اگر 1 مہینے کے بعد بھی اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر سال لڑکے, لڑکیاں, بچے اوور ایج ہوتے جا رہے ہیں, ان کی اپرچونٹیز ختم ہوتی ہے, وقت نکلتا جا رہا ہے, ہر مہینے آپ دیکھتے ہیں کہ ویکنسیز فل ہوتی ہے. تو یہ ارجنسی کا مسئلہ ہے. اگر 1 مہینے کے بعد یہ ایشو ان ایڈریس رہا تو میں مجبور ہو جاؤں گا کہ اس کی ارجنسی کے لیے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میں پھر سے ان بچوں کے ساتھ, ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ گورنمنٹ کے سامنے بیٹھوں گا جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو. آپ کا یہ ماننا ہے کہ نیشنل کانفرنس کو آپ بدلیں گے, لیڈرشپ کو بدلیں گے, یعنی کہ ان کے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں وہ ان پہ آپ مطلب اپنی پارٹی کو, نیشنل کانفرنس کو انہیں پورا کرنے میں مجبور کریں گے, لیکن پارٹی نہیں چھوڑے گی. اگر وہ اپنے اصولوں کی پاسداری نہ کرے, میں جن چیزوں کی بات کر رہا ہوں وہ پارٹی کے اصول ہیں, اگر وہ مینیفیسٹو پہ عمل نہ کرے, میں جس مینیفیسٹو کی بات کر رہا ہوں وہ پارٹی کا مینیفیسٹو ہے, میری تو آپ بات چھوڑ دیجئے, وہ لوگوں کا ٹرسٹ گوا دے, اور وہ ٹرسٹ گوانا سب سے بڑا نقصان ہے. مین سٹریم پہ اگر 2024 میں لوگوں نے ٹرسٹ کیا, اس ٹرسٹ کو, یہ ٹرسٹ بہت بڑے ڈیفیسٹ کے بعد آیا, بڑی مشکل سے لوگوں نے مین سٹریم پہ پھر سے ٹرسٹ کیا. اگر اس بار وہ دھوکہ ہو یہاں سے
या कोताही हो यहाँ से, ये ट्रस्ट हमेशा के लिए चला जाएगा। बात फिर एक पार्टी की नहीं होगी, बात फिर पूरे एस्टेब्लिशमेंट की होगी, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की होगी। और मैं नहीं चाहूंगा किसी भी कीमत पे इस ट्रस्ट को तोड़ो। अगर जमात तोड़ना चाहे, अगर वो उसूलों से हटना चाहे, वो उन उसूलों से दूर भागना चाहे, तो फिर वो अपने रास्ते पे जा सकते हैं। मैं अपने उसूलों के रास्तों को और इस ट्रस्ट को जो लोगों को मिला, लोगों के जरिए मिला है, इसको नहीं छोड़ना। प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर अगर आपने देखा हो, जो ही मैं पहली बार मिला हेल्थ मिनिस्टर से, 2-3 मिनिस्टर से मिला, होम मिनिस्टर से भी मिला बिजनेस के हवाले से, हेल्थ मिनिस्टर से मिला, मैंने उनसे सीटी स्कैन मांगे, सीटी स्कैन मशीन्स मांगी। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सीटी स्कैन्स मुहैया किए जाए। उनमें से 2 उन्होंने अप्रूव किए, एक बड़गाम के लिए और एक गांदरबल के लिए। गांदरबल में इंस्टॉलेशन का काम तकमील पे पहुंच रहा है, जहां तक मेरी लास्ट इंफॉर्मेशन है। 1 महीने के अंदर जो इंस्टॉलेशन का काम जो है वो तमाम हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद वो सीटी स्कैन मशीन वो जो है वो अप्रूव हो जाएगी। गांदरबल में लोगों ने कुछ दिनों पहले आके कहा था कि यहाँ पे कुछ मसाइल है, उनके बारे में बात करने की जरूरत है। लोकल्स कुछ इश्यूज के बारे में बात करना चाहते हैं और उन इश्यूज को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाने की जरूरत है। तो इनके कहने, इनके इनविटेशन पे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इनके सामने आया हूं बात करने के लिए। देखते कि इश्यूज क्या है जिनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाने की जरूरत है, कौन से इश्यूज कहाँ किस लेवल पे उठाने की जरूरत है। अगर सेंट्रल लेवल पे कोई इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे कोई इशू है, वो उठाएंगे। अगर लोकल लेवल पे किसी इशू के बारे में कोई काम किया जा सकता है तो वो उठाएंगे। तो यहाँ पे इसी हवाले से आया था। एक रूटीन इंटरेक्शन अभी सोहरा में भी हुई थी, आज उसी सोहरा के बाद इस वक्त गांदरबल में आया। इसी तरह से पुलवामा, शुपियां और हमारे साउथ की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, वहाँ पे जाके लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपको नहीं बुलाया गया। मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग चल रही है, किस हवाले से मीटिंग चल रही है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है तो मैं वर्किंग कमेटी का परमानेंट मेंबर हूँ। 2002 से लेके आज तक पहली बार हुआ है कि मुझे इस मीटिंग का इन्विटेशन नहीं मिला है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, मैंने आप ही दोस्तों के जरिए सुना कि कोई मीटिंग चल रही है। जैसे रिपोर्ट है कि रूला साहब जो है अलग पार्टी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे कल से लगातार ये खबरें कर रही हैं। क्या आप एमसी से इसीलिए दूरी बनाए हुए हो कि अपनी पार्टी खड़ी कर देंगे? मैंने ना किसी पार्टी से दूरी बनाई है, ना किसी पार्टी को बनाने के लिए कोई बात की है। मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, इस तंजीम के साथ एक बात पे डिसएग्रीमेंट होती है, वो ये है कि हमने जिस नाम से, जिस वादे पे लोगों से वोट लिया 2024 में, सबसे बड़ा वादा ये था कि हम अपने आईनी प्रोटेक्शन जो 370 के जरिए हमें प्रोटेक्शंस मिली थी, आईनी गारंटीज, उन प्रोटेक्शंस की वापसी के लिए लड़ाई लड़े। और मैंडेट का सबसे बड़ी वजह वही। बीजेपी यह वन मशरू मेल कहें अनो स्टेट फोड़े वापस सह बीजेपी सह प्रॉक्सी बीजेपी गद्दार सह एजेंट। आज वोत सू गांदरबल किस, बडगाम किस, श्रीनगर किस, शुपियान किस कस गो स्टेट फोड़ सह कत दिव मा मेहरबानी कर दिव मा मुलाजमत पे त्रो तथ पे कथ इथे कन वन कम अफसोस ग बह द्रास मे दुत गांदरबल एतमाद पन्निस इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन तुम वो तौर ग सन लड़ाई लड़ यी सा जुल्म आव कर अत खिलाफ वत तक गोस सारी तत पे योर तान कुनी पत ब्या ताकत बह योत कर तत लड़ाई कह लड़ाई दफ्तार लड़ाई
اگر بہ تم پتہ تہ خدایس پہ توکل کور مگر کشر سند یہ عزت تراو نہ کی ات دمون سودا گژھن لکٹ لڑائی تہ ہیکو لڑت یا بلڈوزر تہ